मसीह के कादर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह का जलाल और रहम आप सबके साथ हो। आमीन। आप सबको आपके अपने चैनल वर्ड्स ऑफ यहोवा में वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आजमाइश। आजमाइश एक तरफ तो बदी की तरगीब देने का नाम है, तो दूसरी तरफ ये ऐसे इम्तहान को ज़ाहिर करती है जिसका मकसद रूहानी भलाई हो। अगर इन दोनों मुतालिब को पेश नज़र रखा जाए तो गलतफहमी पैदा होने का इम्कान है। इसका मनफी पहलू बदी के अर्तगाब की तरगीब देना है। इस किस्म की आजमाइश को बाइबल में शैतान से मंसूब किया गया है, जो कि कीना परवर है। आजमाइश खुदा की तरफ से होती है या शैतान की तरफ से? कलाम मुक़द्दस में मेरे साथ मिलकर चंद हवालाजात देखें। सबसे पहले हम नए अहदनामा में से देखते हैं मत्ती की अंजील 4 बाब और उसकी पहली 11 आयात। अजीज़ों, ये वो वाक़या है जिससे आप सब वाकिफ़ होंगे कि मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा और रूह उसे आज़माने के लिए जंगल में ले गया। इस हवाले की मैं तीसरी आयत आपसे शेयर करूंगी। और आज़माने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि मसीह खुद आज़माया गया और आज़माने वाला कौन है? अबलीस। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है कि पहला थस्सलुनीकियों 3 बाब और उसकी 5 आयत। इस वास्ते जब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त ना कर सका तो तुम्हारे ईमान का हाल दरियाफ्त करने को भेजा। कहीं ऐसा ना हुआ हो कि आज़माने वाले ने तुम्हें आज़माया हो और हमारी मेहनत बेफ़ायदा गई हो। पहला कुरिन्थियों 7 बाब और उसकी 5 आयत। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबाए नफ्स के सबब शैतान तुमको आजमाए। शैतान के तरीक़ाकार को पैदाइश 3 बाब में बड़े वाज़िया तौर पर बयान किया गया है। इसने बड़ी होशियारी से इंसान की खुदा के साथ वफ़ादारी को बातिल कर दिया। और इसी हवाले को हम नए अहदनामा में भी देखते हैं। पहला तमोथियस 2 बाब 14 और 15 आयत। और आदम ने फ़रेब नहीं खाया, बल्कि औरत फ़रेब खाकर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद होने से नजात पाएगी, बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ कायम रहे। ये चाल शैतान ने यीशु मसीह की खिदमत शुरू होने से पहले भी चली, मसीह को आज़मा कर, लेकिन मसीह बदी की तमाम तरगीबात पर गालिब आए। चुनाचा इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ़ बयान करता है कि मुनज्जी जहान भी सब बातों में हमारी तरह आज़माया गया। इब्रानियों 4 बाब 15 आयत। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आज़माया गया तो भी बेगुनाह रहा। और चूँकि वो खुद आज़माए गए, इसलिए वो उनकी भी मदद कर सकते हैं जो आज़माए जाते हों, जैसे कि इब्रानियों 2 बाब 18 आयत में है। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। आमीन। इसका मस्बत पहलू परखना, तस्दीक, इस्तलाह या तंबई करना है। अजीज़ों, ये सारे वो हवालाजात हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि अबलीस ने आजमाया मसीह को भी और इंसान को भी। अब हम कुछ ऐसे हवालाजात देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में जिनमें हमें पता चलता है कि खुदा इंसान को आज़माता है। जैसे कि हम पैदाइश की किताब में देखते हैं, हम 22 बाब और उसकी पहली आयत में, इन बातों के बाद यूँ हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आज़माया और उसने कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। इसी तरह हम अयूब की किताब में देखते हैं 23 बाब उसकी 10 आयत में, इसी तरह उसने अयूब को आज़माया तो वो चिल्ला उठा। वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे ता लेगा तो मैं सोने की मानित निकल आऊँगा। अजीज़ों, इसी तरह वो अपने लोगों को आज़माता है। पहला पतरस 1 बाब उसकी 7 आयत में कुछ यूँ मरकूम है,
और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यसू मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बाइस ठहरे। आमीन। इसी तरह पहला पतरस 4 बाब उसकी 12 और 13 आयत में भी कुछ यूँ मरकूम है, ए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुरम हो। आमीन। इसी तरह याकूब की किताब पहले बाब उसकी 2 और 3 आयत और 12 आयत में भी हमें यही मिलता है कि खुदा इंसान को आजमाता है, लेकिन वो बाज़-औक़ात हमें बड़ी सख्ती से आजमाता है, अपने गज़ब के साथ। और ऐसे हवालाजात भी हमें मिलते हैं पुराने अहदनामा में, इस्तस्ना की किताब में उसका 8 बाब और उसकी 2 और 3 आयत में। और तू उस सारे तरीक़ेकार को याद रखना जिस पर इन 40 बरसों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज़ करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ़्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। इसी तरह इस्तस्ना 13 बाब और उसकी 3 आयत में भी है, कज़ात 2 बाब उसकी 22 आयत, पहला करंथियों 11 बाब उसकी 28 आयत। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और प्याले में से पिए। इसी तरह इब्रानियों 12 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 11 आयत तक हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि खुदा बड़े गज़ब से अपनी कौम बनी इसराइल को आजमाता है। आजमाइश में आला मकसद को इस्तस्ना 8 बाब में भी बड़ी वजाहत से बयान किया गया है, उसकी 12 और 14 आयत। ऐसा ना हो कि जब तू खा कर सैर हो और खुशनुमा घर में बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गले और तेरी भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए, तो तुझको मुल्क मिस्र से यानी ग़ुलामी के घर से निकाल लाया था। अज़ीज़ों, ये आयत वाज़िया करती है कि जब हम अपनी ज़िंदगी की ऐशो इशरत में खुदा को भूल जाते हैं तो वो आजमाइश नाजिल करता है। जबकि याकूब की किताब पहला बाब उसकी 13 आयत हमें यूँ बताती है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि तेरी आजमाइश खुदा की तरफ से हुई है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है। ये बात हमें वाज़िया करती है कि इंसान जो अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी में इतना फंस चुका है कि खुदा को भूल जाता है, खुदा उसको आजमाता नहीं है, वो खुद अपनी रविशों के इवज़ आजमाया जाता है, अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी, अपनी आसाइशों और अपने गरूर और घमंड की वजह से। अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के कलाम से बरकत हासिल हुई होगी। आज जो भी हमारा टॉपिक था आपने उससे कुछ सीखा होगा। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको आपकी ज़िंदगियों में अपने जलाल से मामूर रखे और आपको हर बुरी आने वाली आजमाइशों से महफूज रखे। आमीन। खुदावंद आप सबों को